मेरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। खान जो है वो लॉन्ग मार्च निकाल रहा है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, जरदारी साहब बीमार हैं, सैलाब में नुकसान हुआ है, उनका क्या वाक़यात पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले भी हो चुके हैं। जितनी एक पैसा जमा होता है टैक्स के नाम पे, वो जाता किधर है। फैमिली का इलाज सरकारी अस्पतालों में होगा और उनके बच्चों की तालीम जो है वो सरकारी स्कूलों में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद। ये मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान और इसकी सादा आवाम। सियासत हर साइड पे आप देख लें, सियासत ही सियासत दौड़ रही है, गूंज रही है, चमक रही है। किसी को कोई ख्याल नहीं है कि मेरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। कोई इंसान उस बारे में बात करना ही नहीं चाहता। कोई उस सियासतदान जितने भी हैं, कोई उस साइड पे ध्यान ही नहीं देना चाहता। न्यूज़ चैनल्स पे देख लें, हर जगह पे देख लें, बस एक ही बात हो रही है। इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च निकाल रहा है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, जरदारी साहब बीमार हैं, मौलाना फजल रहमान साहब बयान नहीं दे रहे हैं, फ़लाँ बंदे ने ये बयान दे दिया, फ़लाँ बंदे ने ये बयान दे दिया। जो गरीब आवाम मर रही है या जिनका सैलाब में नुकसान हुआ है, उनका क्या, उनके हालात कौन पूछेगा। फ़ंड रेजिंग के लिए टेलीथॉन हो गया, इमरान खान साहब ने कर दिया है और वज़ीर आज़म साहब ने अकाउंट्स ओपन कर दिए हैं जी। और उस बात की गारंटी कौन देगा कि टेलीथॉन की जो रकम आई है और जो फ़ंड रेजिंग के लिए अकाउंट्स दिए गए हैं उनके पैसे उन तक पहुंचेंगे। अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया, अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई या कि उनकी कोई इमदाद की गई है। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले भी हो चुके हैं कि हमारी जो आवाम है अगर देने पे आए तो बग़ैर पूछे देखे बस लौटाने को तैयार होते हैं, जमा करवा देते हैं जी। हमारे सर से बला छूटी, बस हमने देना था दे दिया, आगे उनकी मर्ज़ी, जिधर मर्ज़ी करें। अगर मैं ही शुरू हो जाऊं कि जी गरीब लोग हैं उनकी फ़ीसें देनी हैं या गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करनी है, तो मेरे अकाउंट में लोग पैसे जमा करवाना शुरू कर देंगे। वो अपने सर से ब्लाट डालेंगे कि चलो ठीक है जी हमने दे दिए, आगे उस बंदे के अपना ईमान अपने। यहाँ पे आजकल कोई देख ही नहीं रहा, कोई पूछने वाला तो है नहीं। वो मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि भाई वो जो हमने तुम्हें पैसे दिए थे वो कहाँ किए हैं, वो बंदे हमें दिखाओ ना ज़रा जिनकी तुमने मदद करनी थी और की भी है या नहीं की है। तो यही हालात हमारे पाकिस्तान के ऊँचे लेवल पर भी यही हालात हैं कि टेलीथॉन भी हो गया, पैसे आ गए, लेकिन वहाँ तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं ये किसी ने पूछा। फ़ंड रेजिंग हो रही है, अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं, वो वहाँ तक पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे। पहले हिस्ट्री में भी ये हो चुका है पाकिस्तान की कि कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो। कर्ज़ तो उतरे कोई नहीं, उल्टा ज़्यादा से ज़्यादा होते गए। ये एक दूसरे पे थोपना शुरू कर देते हैं जी, ये इमरान खान ने हमसे ज़्यादा कर्ज़ लिया, तो आपने क्यों लिया था कर्ज़? अपनी अय्याशियों के लिए, अपने ये प्रोटोकॉल्स के लिए, या अपने मुफ्त पेट्रोल जो आपकी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, या आपके फ़ोन कॉल्स जो मुफ्त होती हैं, या बिजली के यूनिट्स जो मुफ्त होते हैं। आपकी तो तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा हैं, आपके बिज़नेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको तो उल्टा नरम दिल करना चाहिए आवाम के लिए कि हमारी आवाम जो है वो बहुत ही बेचारी कैसे गुजारा कर रही है आवाम हमारी। तो जो सियासतदान है उनको तो उल्टा रहम दिल होना चाहिए, नरम दिल होना चाहिए कि उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। ये जो मुफ्त पेट्रोल है, आपकी तो तनख्वाहें भी इतनी हैं, अगर 15,000 रुपया लेने वाला एक इधर बंदा जो काम करता है, मजदूरी करता है, अगर उसकी 15,000 भी है तो वो अपना पेट्रोल जो है ख़रीद के, अपनी बिजली जो है यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, ख़रीद के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपकी तनख्वाहें भी 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख हैं। तो अगर आप अपने बिल, अपना पेट्रोल अपने तनख्वाह में से ख़ुद ख़रीद लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा आपको। हमारे मुल्क में जितने एक टैक्स लगे हुए हैं, जितनी एक पैसा जमा होता है टैक्स के नाम पे, वो जाता किधर है? वो इन अय्याशियों पे जाता है क्या? आवाम को तो सहूलत मिलती कोई नहीं है। क्यों नहीं ये अपने MNAs, MPAs, ये जितने मिनिस्टर्स हैं, क्यों नहीं ये रूल पास करते? अगर इनके दिल में इतना ही हमदर्दी है अपनी आवाम के लिए, अपने इस अवाम के लिए इतनी ही हमदर्दी है इनके दिल में, तो ये क्यों नहीं ये लॉ पास करते कि जितने भी MPAs, MNAs, सरकारी नौकरी करने वाले जितने भी लोग हैं वो और उनकी फ़ैमिली का इलाज सरकारी अस्पतालों में होगा और उनके बच्चों की तालीम जो है वो सरकारी स्कूलों में होगी। ये अशरफिया बैठा हुआ है ऊपर, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। अगर कोई सवाल करता है, अगर कोई पूछ ही लेता है तो। और जो हमारे यहाँ ये सियासत का निज़ाम चल रहा है, एक तो कोई पढ़ा लिखा बंदा या कोई एक आम इंसान जो है वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता।
कुछ माहौल ही ऐसा बना दिया गया। हमने वोट भी उसको देना है, हमने अपनी बैठक पे बिठाना भी उसको है जिसके पास 3-4 डबल केबन डाले होंगे, 10-15 गन मैन होंगे जी, बहुत बड़ा आदमी है जी, थाने में फ़ोन करता है, SHO खड़ा होकर सुनता है। तो अगर कोई पढ़ा लिखा और अहल बंदा इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो नहीं लड़ सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। और पैसा जो ये सियासतदान इतने रहमदिल हैं कि 6-6 करोड़ 10-10 करोड़ रुपया खर्च करके MPA MNA का इलेक्शन लड़ते हैं, क्या ये आवाम की सहूलत के लिए लड़ते हैं? मेरे ख्याल में तो नहीं। मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनकी फंडिंग कहाँ से होती है। कभी किसी ने पूछा 10-10 करोड़ रुपया इलेक्शन कमीशन तो बस वो पास कर देते हैं। हर किसी को पता है इलेक्शन कमीशन पास कर देता है जी 5 लाख खर्च होगा जी, MPA का 10 लाख खर्च होगा जी, MNA का, लेकिन वहाँ पे खर्च कितना होता है? क्या कभी किसी ने सवाल किया? सारे लोग ही ऊपर से नीचे तक बैठे हुए हैं, बस कानून बने हुए हैं नाम के, उन पे अमल दरामद नहीं है। अमल दरामद भी वहाँ पे करवा लें, कोई अहल बंदा भी आ जाए हमारे मुल्क पे हुक्मरानी करने के लिए, खुदारा कुछ तो इस मुल्क का ख्याल कर लें। आम इंसान जो है वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता।